Virtual Learning Network. This is session number 5 of Organizational Behavior. In this session, we will be talking about transactional analysis. Various topics to be covered in this session are nature of interpersonal behavior, transactional analysis, levels of self-awareness, ego states, transactions, stroking, life positions, Johari window, and benefits of individual interpersonal behavior analysis. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है? ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बेसिकली हम सोशल इंटरैक्शंस की स्टडी को कहते हैं. जब भी सोशल इंटरैक्शन होती हैं कुछ लोगों के बीच में, उनकी स्टडी इंटरैक्शन को स्टडी करना इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. इट इज़ बेसिकली अ टेक्निक यूज टू हेल्प बेटर अंडरस्टैंड देयर ओन एंड अदर्स बिहेवियर. जब भी हम एक ऐसी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं जिससे हम अपना बिहेवियर प्लस किसी और के बिहेवियर को समझ सकें, दैट इज ट्रांजैक्शन एनालिसिस. नाउ व्हाट इज दिस PAC? ट्रांजैक्शन एनालिसिस में बेसिकली 3 टाइप की ईगो होती हैं: पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो. इन सब के इनिशियल्स हैं PANC. अब ये तीनों ईगो होती क्या है ये हम सेशन में आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन एनालिसिस दिया किसने था? इट वॉज प्रपोज्ड बाय डॉक्टर एरिक बर्न इन मिड 1960s. इन्होंने 1960s के मिड में एक बुक लिखी थी, गेम्स पीपल प्ले. इस बुक में फॉर द फर्स्ट टाइम द कंसेप्ट केम ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. देयर वाज वन मोर बुक बाय थॉमस ए हैरिस, जिन्होंने एक बुक लिखी थी आई एम ओके एंड यू आर ओके, एंड ऑथर ऑफ बॉर्न टू विन म्यूरल जेम्स. इन सब ने ट्रांजैक्शन एनालिसिस के कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया. ट्रांजैक्शन एनालिसिस एक्चुअली है क्या? When two people interact with each other, they engage in some sort of social interaction. जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक सोशल इंटरेक्शंस हो रही हैं, सोशल ट्रांजैक्शन हो रही हैं इन दोनों के बीच में. सो एक पर्सन किस तरीके से दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, रीज़न क्या है उस पर्टिकुलर बिहेवियर का, रिस्पॉन्स का, हम वो स्टडी करते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में. स्टडी ऑफ सच सोशल ट्रांजैक्शंस इज नोन एज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. It is used to study and analyze the interpersonal communication. Interpersonal communication को study करने के लिए ट्रांजैक्शन एनालिसिस बेसिकली यूज होता है. कम्युनिकेशन में दो तरीके के बेसिकली हम बात करते हैं. एक होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब दो या दो से ज़्यादा लोग बात करते हैं, वेयर एज इंट्रा INTRA इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज जब हम खुद से बात करते हैं. तो बेसिकली ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के केस में भी ज़्यादा यूज होता है. 3 टाइप्स की इसमें डिफरेंट ईगोज हैं: पेरेंट ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट एंड चाइल्ड ईगो स्टेट. नाउ पेरेंट ईगो स्टेट जो है, इसमें वो बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं जो हम अपने पेरेंट से मिली हैं या फिर पेरेंट फिगर से मिली हैं. एडल्ट ईगो स्टेट वो बिहेवियर, थॉट और फीलिंग्स हैं जो हमें डायरेक्ट करती हैं कि हमें किस तरीके का रिस्पॉन्स देना है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को. वेयर एज चाइल्ड ईगो स्टेट जो है वो हमारे वो सारी फीलिंग्स, थॉट्स हैं जो हमें चाइल्डहुड से मिली हैं. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ नीड टू बी मैंशनड हेयर इज कि जितनी भी ये सारी ईगोज हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद वंस क्रोनोलॉजिकल एज. आपकी एज कुछ भी हो सकता है यू आर 50+ स्टिल यू आर शोइंग चाइल्ड ईगो स्टेट. तो ये आपकी एज के बेसिस पे नहीं है, रादर आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं उससे डिपेंड करता है कि आप कौन सी ईगो स्टेट पे हैं. नाउ द काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. बेसिकली 9 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इसमें हो सकती हैं बिकॉज 3 टाइप्स ऑफ ईगोज आर देयर. ऑल दीज 3 ईगोज कैन हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन. तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन हो सकती है वो है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन होती हैं जब एडल्ट टू एडल्ट या फिर पेरेंट टू पेरेंट या चाइल्ड टू चाइल्ड ही रिस्पॉन्स होता है, जो पैरेलल लाइंस में होता है. दैट इज बेसिकली द कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन. व्हेन कम्युनिकेशन कंटिन्यूज अलोंग द पैरेलल लाइंस, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर एक्स ने पूछा व्हाट इज द टाइम प्लीज, वाई ने रिस्पॉन्स दिया इट इज 10:45 AM. तो एक्स ने पूछा व्हाट इज द टाइम, दैट इज a question from adult to adult. Mr. Y ने response दिया okay it is 12 o'clock or 10 o'clock or 11 o'clock, that is also a response from an adult. Parallel transactions हो गई, that is why a complementary transactions. Then crossed और blocked transactions. Crossed transactions कब होती हैं?
Then the vectors cross and communication ceases at the point of time. जब दोनों vectors जो इस टाइप का communication हो रहा है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एस ने पूछा व्हाट इज द टाइम, दिस इज बेसिकली एडल्ट टू एडल्ट ट्रांजेक्शन है. सपोज आपने रिप्लाई किया आई विल नॉट टेल यू द टाइम, मैं आपको टाइम नहीं बताऊंगा, अपनी वॉच क्यों नहीं पहनते. दिस इज बेसिकली अ child to parent response. So there is a crossing of vectors over here, that is why a crossed transaction. Then ulterior transactions. Ulterior transaction तब होती हैं जब एक communication का double meaning होता है. Double meaning for example अगर एक person आपको कहता है कि you don't need to worry, आप मेरे पे rely कर सकते हो, अगर कोई problem हुई तो मैं देख लूँगा. हो सकता है आपको लगे दैट पर्सन इज वेरी हेल्पफुल, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, बट अदर इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन वांट कि आप उसी पे डिपेंडेंट रहें. सो दिस इज बेसिकली द अल्टीरियर ट्रांजेक्शन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है, एक अगर ट्रांजेक्शन हुई एडल्ट टू एडल्ट, उसका रिस्पॉन्स भी आया एडल्ट टू एडल्ट, हमें लगेगा दिस इज बेसिकली अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन. वेयरएज हो सकता है एक्चुअल में वो एक पेरेंट टू चाइल्ड या फिर चाइल्ड टू पेरेंट ट्रांजेक्शन था. सो एन अल्टीरियर ट्रांजेक्शन. देन शिफ्ट इन ईगो स्टेट्स. नाउ ईगो में शिफ्ट्स भी आ सकते हैं. हो सकता है एक पर्टिकुलर पर्सन पेरेंट स्टेट से चाइल्ड में चला जाए या चाइल्ड से एडल्ट में चला जाए. फॉर एग्जाम्पल पेरेंट, व्हाई डोंट यू प्रिपेयर अ टाइम टेबल. अब बीइंग अ चाइल्ड, अ पर्सन विल ऑलवेज, अ चाइल्ड विल ऑलवेज से ओके आई विल प्रिपेयर इट, I will prepare it once I am done with my sport. This is how what we expect from a child. But if suppose अगर एक child response देता है, what is the point when one cannot follow it? He is talking like an adult. So in this case, a child is getting into the ego state of an adult. Now we have transactional stimulus and responses. Now the initiator of the transaction is called the transactional stimulus. वो पर्सन, वो ऑब्जेक्ट या वो इवेंट जो एक ट्रांजैक्शन को शुरू करता है उसको हम ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस बोलते हैं, और जो रिस्पॉन्स मिलता है रिस्पोंडेंट का उसको हम ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर सपोज एक बच्चा गिर गया, उसकी मदर ने उसको उठाया, शी स्टार्टेड क्राइंग, सो बच्चे का गिरना दैट वाज द इनिशिएटर ऑफ द ट्रांजैक्शन, प्लस द रिस्पॉन्स जो बच्चा रोए या मदर रोई, that was basically the transactional response. Now what is stroking? A transaction analysis term for recognizing the other people. Basically transaction analysis में हम एक term use करते हैं stroking, जिसका basic meaning होता है how you recognize people's efforts, a way of affecting a person's attitude towards themselves and others. किस तरीके से एक person अपना और औरों का बिहेवियर जो है मॉडिफाई कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, स्ट्रोकिंग होता है. स्ट्रोक बेसिकली इट इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ रिकॉग्निशन विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. स्ट्रोकिंग एक रिकॉग्निशन है आपके एफर्ट्स का, वो चाहे रिकॉग्निशन पॉजिटिव वे में हो या फिर नेगेटिव वे में हो. स्ट्रोक्स फुलफिल द बेसिक ह्यूमन नीड फॉर पर्सनल रिकॉग्निशन. एज आई टोल्ड यू बेसिक यूनिट है रिकॉग्निशन का, ह्यूमन की बेसिक नीड है टू गेट रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए. सो वो रिकॉग्निशन किस तरीके से मिलेगा, वो स्ट्रोकिंग से मिलेगा. स्ट्रोकिंग कैन बी डन बाय, हो सकता है किसी वर्ड से स्ट्रोकिंग की जाए, टचिंग से हो, जेस्चर से हो या फिर पॉजिटिव लिसनिंग से हो. नाउ देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स, पॉजिटिव स्ट्रोक्स एंड नेगेटिव स्ट्रोक्स. नाउ स्ट्रोक्स हमेशा उस टाइम होते हैं जब दो पर्सन या दो से ज़्यादा एक दूसरे से बात करते हैं. अ स्ट्रोक इज सिंपली डिफाइंड एज एन एक्ट जब आपको नेक्स्ट पर्सन की प्रेजेंस से रिकॉग्निशन मिलता है. नाउ पॉजिटिव स्ट्रोक भी हो सकता है, नेगेटिव स्ट्रोक भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल यू डिड एक्सीलेंट वर्क इन स्पाइट ऑफ योर स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड. दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रोक. समवन इज रिकॉग्नाइजिंग योर एफर्ट्स इन अ नेगेटिव वे, in a positive way. Negative way में in spite of having so much of experience in this field still you cannot do this work. Negative stroke, आपके efforts को recognize नहीं किया गया. Then we have life positions. Life positions basically एक person अलग अलग time पे, अलग अलग point पे, अलग अलग life positions पे होता है. In the process of growing up, people make basic assumptions about their own as well as about the people in their environment. जैसे ही हम बड़े होते हैं हम कुछ ना assumptions बना लेते हैं कि हमारे बारे में ये हमारी सेल्फ assumptions हैं और
हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं और लोगों के लिए। एनवायरनमेंट के बारे में भी एक जनरलाइज स्टेटमेंट हम बना लेते हैं, एजम्पशंस बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं लाइफ पोजीशंस। लाइफ पोजीशंस टेंड टू बी मोर परमानेंट देन द ईगो स्टेट्स। हमारी ईगो स्टेट से ज़्यादा परमानेंट होती हैं लाइफ पोजीशंस। इट इज़ लर्नड थ्रू आउट द लाइफ बाय द वे ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर एंड रिस्पॉन्सेज टू एक्सप्रेस नीड्स। बेसिकली हमारी लाइफ में ये बार बार रीइंफोर्समेंट होती रहती हैं, दैट इज़ वाई दे आर मोर परमानेंट इन नेचर। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम। लाइफ पोजीशन में बेसिकली 4 अलग अलग बॉक्सेस होते हैं। ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव you are okay on the top, you are okay with me, and on the bottom you are not okay with me. On the y axis on the left hand side we have I am not okay with me and I am okay with me on the right. जो फर्स्ट बॉक्स है वो बताता है I am not okay and you are okay. It means एक पर्टिकुलर पर्सन ये एज्यूम कर लेता है कि मैं ओके नहीं हूँ, सेकेंड पर्सन जो है ही और शी इज परफेक्ट। वेयर एज जो राइट हैंड साइड पे बॉक्स है ऑन टॉप ओनली इट एज्यूम्स आई एम ओके यू आर ऑल्सो ओके। इसमें एक हेल्दी पोजिशन है, एक पर्सन हैप्पी होता है, सेटिस्फाइड होता है। वाई? बिकॉज ही इज एज्यूमिंग कि ही इज सेटिस्फाइड एंड नेक्स्ट पर्सन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। देन द थर्ड बॉक्स इज आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। नेगेटिव परसेप्शन है, होपलेस पोजिशन है, गेट नो वेयर विद दी होपलेसनेस। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम भी ठीक नहीं हैं और पूरी दुनिया भी ठीक नहीं है। देन द लास्ट कॉलम इज आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके। मैं ओके हूँ बट यू आर नॉट ओके। वन अप पोजीशन जब हम एज्यूम करते हैं कि हम ही ठीक है और नेक्स्ट पर्सन जो है ठीक नहीं है। देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ जोहरी विंडो। जोहरी विंडो बेसिकली इट फैसिलिटेट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरपर्सनल स्टाइल्स इन सोशल एनकाउंटर्स। किस तरीके से हम इंटरपर्सनल बिहेवियर को समझ सकते हैं इन केस ऑफ सोशल इंटरैक्शंस, ये हमें जोहरी विंडो बताती है। बेसिकली जोहरी विंडो हमारी सेल्फ अवेयरनेस के लेवल्स को डिस्क्राइब करती है। इसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं मैनेजरियल प्रैक्टिसेस में, स्पेशली उस केस में जहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। इट यूजुअली क्लासिफाइज द बिहेवियर इन अ मैट्रिक्स फ्रॉम व्हाट इज़ नोन टू सेल्फ एंड व्हाट इज़ नोन और अननोन टू अदर्स। बेसिकली हम इसमें मैट्रिक्स एक बना लेते हैं जिसमें हम अलग अलग बॉक्सेस बनाते हैं ऑन दी पैरामीटर्स लाइक व्हाट इज़ नोन एंड अननोन टू सेल्फ and what is known and unknown to others. There may be some things which an individual know about himself and something which he does not know. ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आउटसाइड वर्ल्ड को पता होंगी बट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल डज नॉट नो। सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड जोहरी विंडो। As awareness changes amongst the party to a relationship, the quadrant indicating the prevailing psychological conditions will also change. जैसे जैसे अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा एक पर्टिकुलर पर्सन का, वो किस बॉक्स में है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो भी बदल जाएगा। नाउ एज यू ऑल कैन सी जोहरी विंडो में 4 डिफरेंट बॉक्सेस हैं। फर्स्ट इज नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स, दैट इज कॉल्ड ओपन सेल्फ। इस क्वाड्रेंट में वो बिहेवियर, वो फीलिंग्स और मोटिवेशन होते हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन को खुद भी पता है और आउटसाइड वर्ल्ड को भी पता है। एन इंडिविजुअल नोज अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड अबाउट अदर्स एज वेल। दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज मार्क्ड बाय द ओपननेस होती है, कंपैटिबिलिटी होती है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि डिफेंसिव बिहेवियर या फीलिंग्स हो, बिकॉज वन पर्सन इज ऑलरेडी अवेयर अबाउट हिज और हर फीलिंग्स। देन द अदर वन इज हिडन विच इज नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर्स। हिडन में बेसिकली क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट्स दोज बिहेवियर, फीलिंग्स या मोटिवेशन जो हमें पता है लेकिन औरों को नहीं पता। इंडिविजुअल खुद समझता है कि उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं लेकिन और लोग नहीं समझते। इंडिविजुअल टेंड्स टू बी हिडन फ्रॉम अदर्स फॉर फियर ऑफ देयर रिएक्शन। बेसिकली हम डरते हैं वो किस तरीके का रिएक्ट करेंगे। द ट्रू फीलिंग्स और एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल मे रिमेन अ सीक्रेट फ्रॉम अदर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, ही इज़ वेरी गुड इन सिंगिंग बट ही इज़ नॉट श्योर कि बाकी लोग सब कैसे रिएक्ट करेंगे उसकी इस कैपेबिलिटी में, दैट विल कम इन हिडन। उसे खुद को तो पता है दैट ही इज़ वेरी गुड इन सिंगिंग बट वो औरों को नहीं बताना चाहता। देन देयर इज ब्लाइंड सेल्फ विच इज़ नॉट नोन टू सेल्फ एंड इट इज़ नोन टू अदर्स। जो एक पर्टिकुलर पर्सन को खुद नहीं पता लेकिन औरों को पता है। इट रिफ्लेक्ट्स दोज बिहेवियर, फीलिंग्स एंड मोटिवेशंस विच इज़ नोन टू अदर्स बट नॉट नोन टू सेल्फ। इंडिविजुअल irritates others unintentionally, suppose. Although the latter could tell the former about this aspect, one may be afraid of hurting his or her feeling. For example, there is a person जो सबको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता रहता है बट
the next person is reluctant to tell that person. why? because उन्हें लगता है कि शायद उसकी feelings hurt हो जाएंगी, maybe he will feel hurt. उस केस में वो कंडीशन औरों को तो पता है लेकिन पर्टिकुलर पर्सन को नहीं पता that he is irritating others. then the last box is of unknown self. अननोन या अनडिस्कवर्ड सेल्फ, ये वो सारी क्वालिटीज हैं जो ना एक पर्टिकुलर पर्सन को पता है ना किसी को एक्सटर्नल पता है. इट रिफ्लेक्ट्स दोज बिहेवियर, फीलिंग्स एंड मोटिवेशन विच इज नीदर नोन टू सेल्फ नॉर टू एक्सटर्नल वर्ल्ड. दिस फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन इज हाईली एक्सप्लोजिव, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है ये पर्टिकुलर सिचुएशन. नाउ जोहरी विंडो जो है बहुत यूजफुल है अगर हमें सेल्फ इंसाइट करना हो, अगर अपने बारे में जानना हो. ये तब भी हमें हेल्प कर सकती है अगर हम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग या टी ग्रुप ट्रेनिंग करते हैं. देन इट इज़ अ वेरी डायनामिक एंड सेंसिटिविटी प्रोवाइडिंग टेक्निक अगर हमें कोई फीडबैक लेना है या किसी चीज़ का डिस्क्लोजर करना है. नाउ जोहरी विंडो इज अ कम्युनिकेशन मॉडल दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स. It was given by Joseph Luft and Harry Ingham. The word Johari comes from the initial of Joseph Luft and Harry Ingham. Now there are two key ideas behind this tools. First, individual can build trust between themselves by disclosing information about themselves. जो पहला मेन आइडिया है जिसकी वजह से जोहरी विंडो का मॉडल आया, पहला ये था कि इंडिविजुअल जितना ट्रस्ट दिखाएंगे एक दूसरे को, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो डिस्क्लोज करेंगे एक दूसरे को, उतना ही बेटर रिलेशनशिप हो पाएगा उनका, उतनी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो पाएगी. देन द सेकेंड आइडिया वॉज दे कैन लर्न अबाउट देमसेल्व्स एंड कम टू टर्म्स विद पर्सनल इश्यूज विद द हेल्प ऑफ फीडबैक फ्रॉम अदर्स. अगर कोई पर्सनल इश्यूज हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है दो लोगों के बीच में, तो उनकी इंटरेक्शन में अगर वो प्रॉपर फीडबैक देते हैं, दे कैन हैव अ बेटर पिक्चर, अ क्लियर पिक्चर हाउ दे कैन वर्क अपॉन इट more effectively. Now, using the Johari model, each person is represented by their own 4 quadrant or 4 pane windows. Each of these contain represents and personal information. हमने डिस्कस किया, इंफॉर्मेशन, फीलिंग और मोटिवेशन को डिस्क्राइब करता है पर्टिकुलर पर्सन का, कि एक पर्टिकुलर पर्सन कितना अवेयर है अपनी इंफॉर्मेशन, फीलिंग और मोटिवेशन को लेके, और एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो कितना अवेयर है. Quadrant 1, it talks about the open area, what is known by the person about himself or herself. It is also known to others. Then quadrant 2 was of blind area, या फिर उसको हम blind spot भी बोलते हैं. It is unknown by the person about himself or herself but which is known to others. और लोग जानते हैं but एक particular person नहीं जानता. For example, feeling of inadequacy, incompetence, unworthiness है, rejection की feeling है. एक individual, तो एक particular person जो है वो भी इस चीज़ के बारे में नहीं जानता, और लोग जानते हैं बट वो उसे बताना नहीं चाहते. देन क्वाड्रेंट 3, हिडन और अवॉइडेड एरिया. हिडन एरिया इज बेसिकली इज जो आपको खुद एक पर्सन को पता है बट औरों को नहीं पता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज वेरी गुड इन सिंगिंग और स्केचिंग, वो पर्टिकुलर जो ट्रेट है वो एक पर्सन में है बट और पर्सन्स को नहीं पता. देन क्वाड्रेंट 4 इज ऑफ अननोन एरिया. What is unknown by the person about himself or herself and is also known by others. किसी को भी नहीं पता, पर्टिकुलर पर्सन को भी नहीं पता, प्लस औरों को भी नहीं पता. Then finally, be a winner in life. Choose I am okay and you are okay. This is like the best position जिस पे एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है. One should always assume कि वो भी ठीक है और भी ठीक है. Only then they will have a positive attitude towards life. Only then they can have a harmonious relationships. Now, what are various advantages of transactional analysis? First, it improves the interpersonal communication. Interpersonal communication हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. वो कम्युनिकेशन या जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है, वो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है ट्रांजेक्शन एनालिसिस. इट इज़ वेरी सिंपल टू लर्न. सोशल इंटरेक्शंस के बारे में अगर हमें डिटेल स्टडी करना है, हम बहुत ईजिली इन सब चीज़ों के बारे में लर्न कर सकते हैं. इट इज़ एप्लीकेबल इन मोटिवेशन एज वेल. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में करना है उसमें भी ट्रांजेक्शन एनालिसिस हेल्प कर सकता है. इट कैन बी यूज एट होम एज वेल एज इन ऑफिस. ऐसा नहीं है इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द ऑफिसेस. इट कैन ऑल्सो बी यूज इन योर पर्सनल लाइफ इन योर होम्स. देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांजेक्शन एनालिसिस? फर्स्ट, फ्यू साइंटिफिक फैक्ट्स टू प्रूव. कोई साइंटिफिक इतने प्रूफ नहीं है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एनालिसिस को प्रूव करने के लिए. इट इनहिबिट्स क्यूटनेस रादर देन इंसाइट इनटू द ह्यूमन बिहेवियर. ईगो स्टेट्स जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन. बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. नाउ दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर योर हेड. फर्स्ट, व्हाट आर वेरियस लाइफ पोजीशंस?
लाइफ पोजीशंस अलग अलग कौन सी हो सकती हैं। देन व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जोहरी विंडो, जोहरी विंडो क्या है, कौन कौन सी 4 अलग अलग पॉसिबल सिचुएशंस हैं, ओपन सेल्फ, ब्लाइंड सेल्फ, हिडन सेल्फ या फिर अनडिस्कवर्ड सेल्फ, ये सारी सेल्फ क्या होती हैं, यू नीड टू एक्सप्लेन देम इन डिटेल। देन व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन एनालिसिस, ट्रांजैक्शन एनालिसिस किसने दिया था, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, कौन कौन सी ईगोज हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। देन यू नीड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू जोहरी विंडो, अलग अलग सेल्फ अवेयरनेस के कौन से लेवल्स हैं और जोहरी विंडो के रेफरेंस में इन्हें एक्सप्लेन करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।